है। अगर आप क्लॉज 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें और अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ दूं तो मेरा ख्याल है कि इसको अवाम को भी पता चलेगा। क्लॉज 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, द प्रोविंस इन विच अ वेल हेड ऑफ नेचुरल गैस इज सिचुएटेड shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from the wellhead, subject to the commitments and obligation as on the commencing day। इसका ये मतलब है कि जिस प्रोविंस के अंदर गैस निकल रही है सबसे पहले उस प्रोविंस का हक है कि वो उसको यूज़ करे, फिर किसी और प्रोविंस के अंदर ये जाए। उसके बाद ये जो 18th अमेंडमेंट आई है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज़ in relation to matters of Part 2 of the Federal Legislative List and shall exercise supervision and control over related institutions। अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 को पढ़ें, पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है, मिनरल ऑयल्स एंड नेचुरल गैस लिक्विड्स एंड substances declared by federal law to be गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, dangerously inflammable। अब देखें जब ये चीज़ आ जाती है और उसके तहत आप अपनी अगर रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे यहाँ जो गैस प्रोडक्शन है 4.2 BCF है। जब मैंने टेक ओवर किया था मार्च के अंदर तो इट वाज ओनली 3.9 BCF। पंजाब only produces 5%, consumes 45%। KPK produces 9%, consumes 4%। Sindh produces 66%, consumes 44%। Sindh produces 66%। अच्छा, और बलोचिस्तान produces 19.4% and consumes 7%। सिंध 66% प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम कितना करता है? 44%। 44%। और पंजाब 5% प्रोड्यूस करता है और 45% कंज्यूम करता है। अब देखें ये हारून साहब को भी इस बात का पता है कि ये एक हमने कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोची नहीं। देखें गैस और पेट्रोल की जो एक्सप्लोरेशन है ये एक बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं और हमें अपने रेजर्वॉयर्स डिफ़ाइन करने होते हैं और जब हम गैस को एलोकेट करते हैं तो हमें बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि जी हम गैस किसको एलोकेट करते हैं। इस वक्त हर पॉलिटिशियन जो है मेरे दफ्तर आते हैं और कहते हैं मेरे एरिया को गैस दे दो। आपने लाखों किलोमीटर गैस पाइपलाइंस बिछा दी हैं, गैस जब है ही नहीं तो ये सब बिछाने की ज़रूरत क्या थी। और अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ गैस। आज कहते हैं जी गैस ला दो, जहाँ से मर्जी है लाओ। अब गैस कहाँ से लेके आए? आपके पास गैस नहीं है, गैस पाकिस्तान में ही नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करते हैं, आपकी इस वक्त पड़ रही है तकरीबन $4.5 की जो हमारी अपनी गैस है। आज आप इंपोर्ट करने जाते हैं $17-18 इंपोर्टेड गैस, चाहे आप LNG लाएं, ईरान में भी अ लिटिल चीपर, LPG इज़ अबाउट द सेम। तो ये इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ एनर्जी। ईरान से ले आएंगे आप गैस? इंशाल्लाह ईरान से थर्सडे को हमारी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर हम फाइनेंशियल अमेरिका कहता है कि ईरान के साथ खबरदार, ईरान के साथ तुमने अगर देखिए गैस अगर पाइपलाइन कोई का सैंक्शंस लगते हैं और हमें कहा जाता है कि ये नहीं करो, आई कैन नॉट टॉक ऑफ दैट सिचुएशन, लेकिन एज इट इज़ नाउ माई लीडरशिप हैज़ टोल्ड मी टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट एंड वी आर गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट इन फुल स्विंग। और हमें उसकी फंडिंग भी उसकी हो चुकी है। तो ये देखें एक सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको बैठ के एक नेशनल पॉलिसी बनानी होगी। और भाई खुद बताए ना लोग क्या चाहते क्या, ये कह देना कि भाई मेरी इंडस्ट्री को गैस दे दो, मेरे फर्टिलाइज़र को गैस दे दो, मेरे CNG पंप को गैस दे दो आज। और फिर ये चंद वकला है ये जाके कोर्टों में रॉन्ग इंटरप्रिटेशन देते हैं और जिसकी वजह से फिर कोर्ट स्टे ऑर्डर्स दे देते हैं और फिर एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आज जो आपको इस्लामाबाद और पिंडी में जो आप रोज़ देख रहे हैं गैस की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि CNG बंद नहीं होगा। केक आपके पास इतना है, आप गैस डालते हैं CNG वाला पहले खींच लेता है। ठीक है, तो कैसे घर चलेंगे? अच्छा जी हारून